हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का हमारे अतीत का पार्ट नंबर 4 आदिवासी द्विकोर एक स्वर्ण युग की कल्पना के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो, यानी फिल इन द ब्लैंक से। ठीक है, पहला है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। ठीक है, तो जंगली और बर्बर। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो आदिवासी थे उनको जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया था। ठीक है कि झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को डैश कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? बिखेरना। ठीक है, यानी कि झूम खेती में जब बीज को जो मतलब जमीन में डाला जाता है, उसको जो तरीका होता है उसको बोलते हैं बिखेरना। ठीक, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि आंदोलन के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया। तो किसका स्वामित्व मिल गया था? उनको भूमि का स्वामित्व मिल गया। ठीक है कि असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे कि यानी देखिए, जो असम के जो चाय बागान, ठीक है, और बिहार की जो कोयला खानों में काम करने के लिए जो आदिवासी थे उनको जाना जाने लगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको सही या गलत बताना है। कहा कि झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये क्या है? आपका गलत है। ठीक है, खा कि व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें, तो ये हमारा आंसर सही है। कि अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, ये आंसर गलत। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो तो अपने तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो वो जो आदिवासी थे उनकी जीवन पद्धति को बचाना नहीं रखना चाहते थे। ठीक, प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो आंसर है कि घुमंतु काश्तकारों के सामने समस्याएं। पहला है कि अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतु काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इसमें घुमंतु काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। ठीक है, दूसरा है कि घुमंतु काश्तकारों को खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, थर्ड है कि घुमंतु काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की विधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे घुमंतु खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो आंसर है कि आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव। पहला है कि आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। सेकंड है कि आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी, अब वह ताकत नहीं रही, वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, दीकों से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? तो आंसर है कि दीकों से आदिवासियों के गुस्से के कारण। पहला है कि आदिवासी दीकों को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। दूसरा, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू-राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। तीसरा है, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी जमीनें हड़पते जा रहे हैं। चौथा, आदिवासियों का मानना था कि मशीनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते थे। प्रश्न नंबर 6, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों से इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? आंसर है बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग। पहला है कि बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। दूसरा, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा
जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। चौथा, बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। अभी आपके MCQ हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार का छोटा नागपुर में, बी महाराष्ट्र में, सी पंजाब में, डी कश्मीर में। तो आंसर है ए, बिहार का जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहां पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 2, दीकू कौन थे। ए आदिवासी, बी बाहरी लोग, सी आदिवासी मुखिया है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी, यानी कि जो दीकू थे वो बाहरी लोग थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, बिरसा मुंडा के बारे में क्या सत्य है। ए, उसके पास चमत्कारी शक्तियां थी, बी, वह अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था, सी, वह भगवान का रूप था, डी, उपरोक्त सभी सत्य है। तो ये आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए बिरसा मुंडा के बारे में ये बात सत्य है कि उसके लोग समझते थे कि उसके पास में चमत्कारिक शक्तियां हैं। ठीक है। और वह अनाज की छोटी जो ढेरी थी उसको भी कई गुना बढ़ा देता था, और वह भगवान का रूप था। तो उसके बारे में सारी बातें बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, पंजाब के पहाड़ी इलाकों में किस कबीले के लोग रहते थे। ए खोंड, बी मुंडा, सी वन गुज्जर, डी बकरवाल। तो आंसर है सी, वन गुज्जर समुदाय के जो लोग थे, वो कबीले के जो लोग थे कहाँ रहते थे, वो पंजाब में रहते थे। प्रश्न नंबर 5, कुल्लू में किस समुदाय के आदिवासी लोग रहते हैं। ए गद्दी, बी बंजारा, सी बेंगा, डी भील। तो आंसर है ए गद्दी, यानी कि जो गद्दी समुदाय के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो कुल्लू में रहते हैं। प्रश्न नंबर 6, कश्मीर में किस समुदाय के चरवाहे रहते हैं। ए वन गुज्जर, बी बकरवाल, सी गद्दी। तो आंसर है बी, बकरवाल जो समुदाय के लोगों का रहते हैं वो कश्मीर में रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश में कौन से आदिवासी पाए जाते हैं। ए बेंगास, बी गोंड, सी बंजारा, डी उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी, यानी कि मध्य प्रदेश में बेंगास भी, गोंड भी और बंजारा भी, जो तीनों आदिवासी समुदाय कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। प्रश्न नंबर 8, सहारिया आदिवासी किस प्रदेश में पाए जाते हैं। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी कश्मीर। तो आंसर है ए राजस्थान, यानी कि जो सहारिया आदिवासी है ये राजस्थान में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, आदिवासी किस प्रकार की खेती पसंद करते थे। ए झूम, बी स्थाई, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि वो जो आदिवासी थे वो झूम खेती भी और स्थाई दोनों प्रकार की खेती पसंद करते थे। प्रश्न नंबर 10, कौन से आदिवासी खुद को जंगल की संतान मानते थे। ए सहारिया, बी भील, सी बेंगा, डी गोंड। तो जो बेंगा समुदाय के जो लोग थे ये अपने आप को जंगल की संतान मानते थे। प्रश्न नंबर 11, छोटा नागपुर के पठार में कौन सा आदिवासी समुदाय पाया जाता है। ए मुंडा, बी गोंड, सी सहारिया, डी बेंगा। तो है ए मुंडा समुदाय का जो आदिवासी समुदाय है ये छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखियाओं की विशेषता थी। ए उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, बी वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, सी उनकी अपनी पुलिस होती थी, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। ठीक है। यानी कि जो अंग्रेजों के जो आदिवासी थे उनकी ये विशेषता थी कि उनके पास में औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत भी होती थी, और जो जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया पर वो नियंत्रण भी रखते थे, और उनकी अपनी ही पुलिस होती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, किस प्रदेश के वन क्षेत्रों में अभी भी घुमंतु खेती जारी है। ए पंजाब, बी हिमाचल, सी गुजरात, डी कश्मीर। तो ये आंसर है डी, सी गुजरात में अभी भी घुमंतु खेती जारी है। प्रश्न नंबर 14, हजारीबाग के संथाल आदिवासी क्या पालते थे। ए बकरियां, बी गाय, सी ऊँट, डी रेशम के कीड़े। तो वो पालते थे रेशम के कीड़े, यानी कि जो हजारीबाग के जो संथाल आदिवासी थे वो रेशम के कीड़े पालते थे। ठीक है। देखिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के लगे और आपको समझ में आए या नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।